तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम में हमने सारणी की स्टार्ट किया था और सारणी के कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.1 हमने कर ली थी और वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी सिखाई थी। बच्चों आज मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा, मतलब सारणी की क्या क्या गुण होते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, जो सारणी की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, यदि आपके पास एक कोई, मैं आपको एक मैट्रिक के जरिए आपको समझाऊंगा, जैसे आप ध्यान से समझना। देखो, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक है ए, एक कोई भी मैट्रिक ए है, इसको ले लीजिए बच्चों, ए बी सी, A1 A2 और इसको A3 कर लीजिए, A1 B1 B3, इसको B2 कर लो, C1 C2 और C3। ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से ले लिया, एक अवयव के रूप में ले लिया, मैट्रिक के रूप में। तो पहली प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या एक काम करता हूँ बेटा, अगर मैं इसका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट। अभी सिखाया था ना वो करना, परिवर्तित करना सिखाया था। अगर हम इसका परिवर्तित कर दें, इसको लिख लेंगे फिर A1 B1 C1, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, मालूम है आपको, सब बता रखा है मैंने, A2 B2 और A2 B2 और C2, फिर बोलो A3 B3 और C3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो, अब पहली प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, यदि हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, यानी कहना मतलब इसका मोड निकालें, इसकी वैल्यू निकालें और ए डेस की वैल्यू निकालें, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर। तो पहले प्रॉपर्टीज बच्चों हमेशा याद रखना, आपके पास यदि कोई मैट्रिक है ए, उस मैट्रिक का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और फिर उसका अगर हम ट्रांसपोर्ट का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। पहली प्रॉपर्टीज तो ये है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, देखना, आपके पास एक, अभी हम मैं सारणी बना रहा हूँ, अवयव नहीं बनाया मैंने। आपके पास कोई एक सारणी है जिसमें A1 है बेटा, A2 है, फिर A3 है, फिर यहाँ पर B1 है, B2 है और B3 है, फिर यहाँ पर C1 है, C2 है और C3 है। अगर मैं इसमें कुछ इंटरचेंज करूँ, कहने का मतलब ये है, ये जो इसकी बच्चों पंक्ति, इस पंक्ति को अगर आपस में चेंज करें, यानी कि हम किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को, यानी कि दो स्तंभ को या दो पंक्तियों को अगर हम आपस में चेंज करें, ठीक है बेटा, अगर हम इनको आपस में चेंज करते हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो बच्चों बाहर एक माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि इनमें आपस में चेंज करने पे एक चिन्ह बाहर आ जाता है। बेटा ये बहुत ज़रूरी है आगे करने के लिए, क्योंकि आगे हमें इनको करना है। ठीक है, A3 मैंने इन दोनों को आपस में चेंज किया है, बीच वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे और प्रॉपर्टीज़ बताते हैं अभी आपको, एक बार इन्हें देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, दो हो गई, अब यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाना। देखो यहाँ पर, यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ, या स्तंभ बच्चों कॉलम होता है, या पंक्ति आपको पता ही है, दो स्तंभ या दो पंक्तियां हैं, मतलब रोज जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, समान हो तो अगर ऐसा है ना बेटा, जो आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो हमेशा 0 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक है और यहाँ पर बच्चों A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ पर C1 है, फिर यहाँ पर A B C। कहने का मतलब ये आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है बेटा, ये बराबर है आपस में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, मोड A की 0 आएगी, यानी कि इस मैट्रिक की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत यूज होने वाली है। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज और है पांचवी, समझना, ऐसे समझा देता हूँ यार, नोट क्या करना है ऐसे समझो। यदि आपके पास कोई मैट्रिक या डिटरमिनेंट है, कोई भी मैट्रिक के लिए भी, मतलब मैट्रिक के लिए भी नहीं होती, अगर आप इसको मैट्रिक बनाओ तब भी ये प्रॉपर्टीज काम करती हैं उसमें भी। ठीक है, A B C, ठीक है, यहाँ पर बच्चों A1 B1 और C1 है, और यहाँ पर बच्चों 0 0 0 है, तो यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है,
अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसके बाद 5वीं फैक्ट्री है। वैसे तो आगे जाकर सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ लोगे, बट यहाँ पर थोड़ा समझ लेना। यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। अगर कहीं पर मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिट नहीं करता, ए इनवर्स को ज्ञात नहीं कर सकते। ए इनवर्स निकालने से आया था ना पहले मैंने। अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो बच्चों इसका सिंपल सा फंडा है कि मोड ऑफ ए की वैल्यूज डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि मोड ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कभी भी 0 ना हो। सीधा सा फंडा है कि मोड ऑफ ए की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, ठीक है। तो उसी केस में सिर्फ आप क्या कर सकते हो बेटा, ए इनवर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज और है यहाँ पर, लास्ट प्रॉपर्टीज, बोर्ड पूरा भर गया है मेरा, ठीक है, फटाफट देख लो। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज और है, बस खत्म फिर कहानी। यहाँ देखो, आपके पास यदि कोई डिटरमिनेंट है, यहाँ पर बच्चों आपके पास a प्लस बी है। चलो पहले से करो फिर कराता हूँ, इसे मिटा के फिर दोबारा करा रहा हूँ, अच्छे समझानी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा ना मैं। यह देख लीजिए, अब अगली जो प्रॉपर्टी है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब इस शुरू में क्वेश्चन है आपके पास। जैसे a1 है प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों b1 b2 b3 c1 c2 c3। आपके पास कोई एक ये डिटरमिनेंट है, यदि सारणिक है, कहने का मतलब। अब यहाँ पर बच्चों इसको देखो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करें, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इस पर बेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आगे, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना और ध्यान से समझना। इसमें होता क्या है बच्चों, हम इनको दो सारणी में बदल सकते हैं। देखो कैसे, पहले वाला तो ऐसे लिख लो, a1 b1 c1, फिर यहाँ पर a2 b2 फिर c2, फिर a3 b3 c3, अगले वाला प्लस, यहाँ पर बेटा प्लस है तो प्लस ही लगाना है, फिर अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ आएगा लैम्डा 1 b1 c1, फिर लैम्डा 2 b2 और यहाँ पर c2, फिर यहाँ पर आएगा बच्चों लैम्डा 3 b3 फिर c3। देखो बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, देख सकते हो आप एक बार। अब मैं इसकी एक्सरसाइज लेता हूँ 4.2 के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे पहले नोट कर लीजिए एक बार आप, इन प्रॉपर्टी का उपयोग करके। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला ही क्वेश्चन हमने बच्चों उठा लिया, यहाँ पर क्या बोलता है, एक्स ए और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी है, फिर उसके बाद बेटा फिर जेड, और जेड मतलब प्लस में कर देता है, और बोलता है कि प्रूव कीजिए कि इसके बराबर 0 है। तो यानी कि आपको उसको सॉल्व करना है। आप देखो सॉल्व करने का सिंपल तरीका आप ऐसे ले सकते हो, इसको हाइड करो, इसको लो, फिर इनकी इनटू, एक बहुत लंबा और पेचीदा सा मामला हो जाएगा। एक तरीका बता दो तुम्हें आसान सा। यहाँ देखो, देखो मैंने आपको अभी एक रूल बताया था ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये समझ लो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही हम ले रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड 0 करनी है ना, फिर मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 कर दोगे तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ क्या है, ए बी सी, ठीक है। फिर क्या है जरा बताओ, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखो कैसे, एक्स वाई जेड। आप समझ रहे, मैंने लास्ट टाइम अभी एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वही प्रॉपर्टीज में लगाने वाला हूँ। फिर यहाँ क्या है, ए बी सी, इनको ले लो, फिर एक्स वाई जेड, फिर प्लस, अभी देखो मैंने ये वाला पार्ट इसके साथ ले लिया, तो ये वाला पार्ट भी इनके साथ लेना पड़ेगा ना, तो एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, अब ये वाला लो, ए बी सी, ठीक है बेटा। अगर आप इसे देखोगे, ये 0 प्लस ये भी 0 और बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड।
अब बोलोगे सर ये 0 कैसे हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप इनको ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है। मैंने बताया ना, जब 2 कॉलम समान हो या 2 रो इक्वल हो तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपसे हो गया। बस नोट करो, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ इसके। इस प्रश्नावली के बच्चों देखो, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बेटा इस एक्सरसाइज का हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, और इस एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन खुद कराऊंगा आप लोगों को। बेटा जितने इस वीडियो में उससे कवर हो पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो उसमें लूँगा, जितने इसमें हो जाए उतना अच्छा है। बाकी देखते हैं, ठीक है बेटा। पहले इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। जो ये है पहले तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बेटा इसमें करना क्या है, ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट के बराबर बनाना है। कहने का मतलब इसका आपको इस पूरे सारणी को हल करना है और सारणी को ऐसा बनाना है। देखो इसमें भी वही ऑपरेशन होने हैं जो ए इनवर्स के लिए। आपको याद है ना, ए इनवर्स के लिए हमने वहाँ पर कुछ ऑपरेशन करे थे, रो में से रो घटा रहे थे को, ठीक है, रो में रो जोड़ रहे थे, इस प्रकार के। तो वही ऑपरेशन बेटा मैं यहाँ पर करूँगा, बट वहाँ पर मैं रो टू रो करता था। यहाँ पर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कॉलम से कॉलम भी करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, या इसको डेल बराबर ले लो, जैसे मर्जी वैसे करो। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये क्या है बच्चों, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ ध्यान से देख लेना, हम यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, पहले ए माइनस बी, ये लाना है। अब सबसे पहले देखो ए माइनस बी का क्या कहीं से आ रहा है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ, कहने का मतलब ये, इसमें से इसको घटाऊँ तो ए माइनस बी मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ए माइनस बी इसमें से मिल जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद बच्चों ये तो घट जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लो, बी माइनस सी भी मिल जाएगा और यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। चलो करते हैं पहले ऑपरेशन। देखो पहला ऑपरेशन कर रहा हूँ बेटा मैं, जो आपकी R1 है ना, इस R1 में से माइनस कर रहा हूँ R2 को। इसके साथ साथ आप R2 को भी रिप्लेस कर दो, ठीक है। R2 को कैसे रिप्लेस करोगे मैं बताता हूँ। R2 में से R3 घटा दो। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि B माइनस सी भी तो आपको चाहिए ना, तो करो। ठीक है, करते हैं बेटा। अब जो इसको करेंगे, यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0, ए में से बी गया है, कितना आएगा ए माइनस बी, फिर इसमें से ए गया तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर इसमें से ए गया तो 0, फिर इसमें से ए गया तो बी माइनस सी, फिर इसमें से ए गया तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। नीचे क्या बच्चा बच्चों 1ac स्क्वायर। अब देखो, अब ज़्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, इसमें से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका सारणिक होता है, इसमें से या तो आप कॉलम में से कॉमन, जब आप कॉमन निकालोगे या तो एक कॉलम में से आएगा एक रो में से आएगा। बस कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, देखो कैसे। चलो तुम्हारे लिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ और यार, a माइनस बी। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हो बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हो, हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद 0 b माइनस सी, और यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों b माइनस सी और b प्लस सी। उसके बाद क्या लिख सकते हो बच्चों 0 c और c स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, अब जब इसमें से एक कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से a माइनस बी। ऊपर से देखो ना, एक इसमें से एक कॉलम से बाहर निकालते हैं भाई सारणिक के अंदर। अवयव में क्या आता है, जब हम कॉमन ले रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स में से बाहर जा रहा है, परंतु इसमें नहीं होता। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी बाहर आ गया। यहाँ से भी देखो ये बाहर आ सकता है, तो क्या बाहर आ गया b माइनस सी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 0, यहाँ क्या बचेगा 1, ध्यान से देखना, यहाँ क्या बचेगा बच्चों a प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा बच्चों b प्लस सी, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर जो है गलती से देखो वहाँ पर 1 था, बट मैंने यहाँ उतारने में मिस्टेक कर दी थी। यहाँ 1 है, यहाँ c है और यहाँ पर c स्क्वायर है। देखो 2 तो हमें मिल गए, अब हमारे पास एक बचा है। अब देखो इसको आप सीधा एक्सपेंड कर दो, मतलब कहने का मतलब है इसमें जैसे उसका मोड नहीं फाइंड करते, सिंपल एक्सपेंड कर दीजिए इसको, तब भी आपका हो जाएगा। या इसमें से इसको घटा लो तब भी हो जाएगा यार, कैसे भी करो। मैं जनरली एक्सपेंड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ऑपरेशन के चक्कर में नहीं जाऊँगा। अब देखो एक्सपेंड करने का मेरा तरीका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चलो कुछ समझ में नहीं आता, पहले वाले से एक्सपेंड कर लो 0, फिर इसके साथ इंटू कराओगे c स्क्वायर। अरे इंटू क्या कराओगे बेटा, इंटू करा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 ही हो जाना है ना पूरा। फिर यहाँ पर -1,
इसके करा लेना इंटू बच्चा। जब -1 करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, इसके इंटू कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसके इंटू इधर कराएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस लगेगा ना बाहर पे प्लस सी और फिर ये ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बच्चों a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी जब आप करोगे ये छिपेगा और ये छिपेगा तो इंटू होगी इसके यहाँ पर 0 और c के यहाँ इंटू की 0, यहाँ पर इंटू करेंगे तो -1। बस अब देखो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है बेटा। ये तो हो गया 0, इसकी तो कहानी करो खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस का b प्लस सी, डायरेक्ट करना सीखो बच्चों। और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का a और माइनस का b, देखो b से b कट के क्या बचा c माइनस a, आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a, ठीक है। एक बार नोट करो। अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो दोबारा, ये फायदा है बेटा ऑनलाइन का, आप देखो इसमें। फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसका ही सेकंड वाला। अब देखिए बच्चों आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में नहीं कल कराऊंगा मैं। इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें भी क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस कुछ ना कुछ उसी तरह से है, परंतु बेटा अब इसमें रोज से ऑपरेशन मत करना, क्योंकि आपको क्या करना है a माइनस बी निकालना, तो कॉलम से ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसको ले लेते हैं डेल मान लेते हैं, ठीक है। ले लो सबसे पहले से 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब और यहाँ पर c क्यूब, ठीक है बेटा। अब कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन करना, इस कॉलम में से ये घटाओ, इस कॉलम में से घटाओ। देखो कैसे, अब C1 में से किसको हटा दो, C2 को, फिर C2 में से किसको हटा दो, C3 को। अभी थोड़ी देर पहले करा था ना, वो रो में था बस, यहाँ कॉलम में था। अब देखो यहाँ पर एक में से एक गया 0, इसमें से एक गया तो a माइनस बी, अब इसमें से एक गया तो क्या आएगा बेटा a क्यूब माइनस का b क्यूब, वहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब आ गया। एक में से एक गया 0 b माइनस सी, फिर b क्यूब माइनस सी क्यूब 1c और c क्यूब, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ। देखो कैसे, ये तो 0 है, ये a माइनस बी है। क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में तो माइनस में ही आएंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 0 c माइनस a c माइनस b माइनस सी और बेटा b स्क्वायर प्लस का bc और प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस है, फिर यहाँ पर 1c और c क्यूब, ये। अब देखो इसमें से ये सब कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें से ये कॉमन आ जाएगा इस कॉलम में से, फिर इस कॉलम में से ये कॉमन आ जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन में जब आगे देखेंगे, यहाँ पर एक तो a माइनस बी बाहर कॉमन आ गया, फिर अगला है b माइनस सी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा 0 और नीचे क्या बचा बेटा 1, और यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा है बेटा 0, यहाँ 1 और यहाँ पर क्या बचा b स्क्वायर प्लस का bc प्लस c स्क्वायर 1c और c स्क्वायर। ये देखो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें कुछ और। देखो एक तरीका तो वही है कि आप सिंपल इसको एक्सपेंड ही कर दीजिए, और कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा एक्सपेंड के अलावा, ठीक है। एक्सपेंड ही कर देते हैं हम इसको, और कुछ इसमें हो भी नहीं रहा, a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 होगा, ऐसा छोड़ो, -0 होगा छोड़ो, +1। इसकी कहानी देखते हैं हम, ये हाइट इसकी इंटू इधर, यानी कहने का मतलब है b स्क्वायर प्लस का bc प्लस का c स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा, ऐसा ब्रैकेट बना दो थोड़ा, माइनस में लिखो a स्क्वायर, देखो इसकी इंटू हुई ना बेटा, अब इसकी इंटू होगी ना, a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद। सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर आएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर a माइनस बी b माइनस सी, ठीक है भाई, a माइनस बी माइनस सी हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको हल कर कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ तो बेटा b स्क्वायर है प्लस bc है प्लस का c स्क्वायर है, क्लियर है बच्चा इतना।
यहाँ पर कितना है, माइनस का ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का ए बी हो गया और माइनस का बी स्क्वायर होगा। कुछ कट रहा है तो काटो यार, जिसका कट रहा काटो, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर अब आपके पास ये टर्म्स बची हैं और आपको प्रूफ ये करना है, कहाँ गया, आपको ये 2 टर्म्स बची हैं, 2 टर्म्स लानी है, इससे बनानी है। इसके लिए बच्चों थोड़ा आपका दिमागी कसरत की प्रयोग होगा, ठीक है। स्क्वायर वाले पहले लिख लो यार, ये स्क्वायर वाले है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास अंदर बचा है बेटा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब हमारे पास देखो एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी सी और माइनस का ए सी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेटा देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ए माइनस बी, क्या है बेटा, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी है। यहाँ पर क्या है, बी माइनस सी। अब यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो सी माइनस ए हो जाएगा और सी प्लस ए हो जाएगा, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या करोगे, बी कॉमन ले लोगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर, अब ये और ये भी बाहर कॉमन आ जाएगा, जब ये और ये कॉमन आएगा तो क्या बचेगा देखना, यहाँ पर ए माइनस बी ऐसे रहेगा, बी माइनस सी ऐसे रहेगा, फिर सी ए कॉमन अंदर कॉमन ले लिया, ए पहले लिख लो, बी बाद में लिख लो और सी ए, हो गया क्वेश्चन बेटा आपका, आ गई आपके राइट हैंड साइड के बराबर। तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था ये। बाकी आपसे मिलते हैं कल, बाकी इसके क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 जितने मुझसे हो पाएंगे उतने कराऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, जब तक आप बाकी काम कर लें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।